सभी को नमस्कार। सनातन सृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। चक्रव्यूह में 7 महान योद्धाओं ने अभिमन्यु को नहीं मारा। यह माना जाता है कि चक्रव्यूह में 7 महान योद्धाओं ने अभिमन्यु की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन यह सच नहीं है। चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने लक्ष्मण कुमार दुर्योधन के पुत्र को मार डाला। इसके प्रतिशोध में दुःशासन के पुत्र द्रुमसेना ने अन्य 7 महान योद्धाओं की सहायता से, जो चक्रव्यूह में थे, अभिमन्यु को मार डाला। पहली कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत युद्ध नहीं थी। सनातन धर्म और पुराणों के पवित्र ग्रंथों में कुरुक्षेत्र का उल्लेख उस क्षेत्र के रूप में किया गया है जिसका नाम राजा कुरु के नाम पर रखा गया है, जो कौरव और पांडवों के पूर्वज थे, जैसा कि महाभारत महाकाव्य में वर्णित है। इस स्थान का महत्व इस तथ्य से संबंधित है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध इसी भूमि पर हुआ था। हालांकि कई लोगों को यह जानकारी नहीं है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध इस क्षेत्र में होने वाला पहला युद्ध नहीं था। इससे पहले भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के अवतार और भीष्म पितामह के बीच एक युद्ध इसी स्थान पर हुआ था, जो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले हुआ था। राजा पांडु का ज्ञान हस्तांतरण और मांस भक्षण। पांडवों के पिता राजा पांडु जानते थे कि उनकी मृत्यु के बाद यदि उनके पुत्र उनका मांस खा लें, तो उन्होंने जो ज्ञान कई वर्षों में एकत्र किया है वह उन पर स्थानांतरित हो जाएगा और वंश वृक्ष मजबूत होगा। हालांकि केवल सहदेव ने उनका मांस का एक टुकड़ा लिया। जैसे ही उन्होंने इसे खाया, उन्हें भविष्य देखने की क्षमता मिल गई। लेकिन सहदेव ने तब रोक दिया जब भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। इसके अलावा सहदेव अश्विनी कुमारों द्वारा आशीर्वादित थे और उन्हें भविष्य को देखने की क्षमता वाले महान ज्योतिषी थे। अर्जुन के द्रौपदी के अलावा 3 पत्नियां थीं। महाभारत में अर्जुन ने एक विशेष वैवाहिक नियम का उल्लंघन किया। पांडवों द्वारा द्रौपदी के संबंध में सहमत नियमों के अनुसार प्रत्येक भाई को दूसरे भाई के समय बिताने के दौरान कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक बार जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे, अर्जुन को अपने हथियारों को बचाने के लिए कमरे से निकालना पड़ा। नियम को जानते हुए भी अर्जुन ने कमरे में प्रवेश किया और इसलिए सहमत नियम का उल्लंघन किया। नतीजतन उन्होंने अपने कार्यों के पश्चाताप के रूप में स्वयं निर्वासन में जाने का निर्णय लिया। इस निर्वासन के दौरान अर्जुन विभिन्न स्थानों की यात्रा की और महत्वपूर्ण गठबंधन बनाए। इस समय उन्होंने नागा राजकुमारी उलूपी, मणिपुरी राजकुमारी चित्रांगदा और कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा से विवाह किया। महाभारत में यह घटना कर्तव्य, सम्मान और संबंधों की जटिलताओं को उजागर करती है। अर्जुन चोरों को भी नहीं हरा सका। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण और उनके यादव कबीले अपने अंत के करीब थे, कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं। उनमें से एक घटना में डाकू चोरों ने यादव महिलाओं, कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कर लिया। कृष्ण की पत्नियों की रक्षा के लिए अर्जुन, जो एक महान धनुर्धर और योद्धा थे, इस संकट के दौरान प्रभावी ढंग से कार्य करने में असफल रहे। यह घटना काली युग में धर्म के पतन और संसार की महानता की क्षणिकता का प्रतीक है। गांडीव धनुष, जो एक समय अर्जुन की अपार शक्ति का स्रोत था, इस अवधि के दौरान उनकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि द्वापर युग के अंत में अर्जुन ने अपनी दिव्य शक्ति खो दी, यह दिखाते हुए कि उनका समय भी पूरा हो रहा है। भीम के पुत्रों को सिंहासन से वंचित कर दिया गया था, जैसे कि धृतराष्ट्र। भीम के एक पुत्र थे जिसका नाम सर्वगा था, जो वलंधरा से था। परीक्षित से बड़े होने के बावजूद उसे सिंहासन नहीं दिया गया। इसके बजाय वह अपनी माता की भूमि काशी का शासक बन गया। रोचक बात यह है कि यही बात धृतराष्ट्र के साथ भी हुई, जिसे अंधेपन के कारण सिंहासन से वंचित कर दिया गया था और बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बना। इतिहास ने खुद को दोहराया बिना किसी बड़े परिणाम के। यह महाभारत के कम ज्ञात तथ्यों में से एक है। एकलव्य वास्तव में कृष्ण का संबंधी है। एकलव्य और कृष्ण संबंधी थे। कहा जाता है कि एकलव्य देवश्रवा के पुत्र थे, जो वासुदेव के भाई थे। देवश्रवा वन में गए और निषाद राजा हिरण्यधनु द्वारा स्वीकार कर लिए गए। बाद में एकलव्य को हिरण्यधनु द्वारा पाला गया। रुक्मिणी के स्वयंवर के दौरान
कृष्ण ने हिरण्यग्नु की रक्षा करते हुए एकलव्य को मार डाला। गुरु दक्षिणा के रूप में अपने अंगूठे को अर्पित करने के महान बलिदान के कारण कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे जल्द ही पुनर्जन्म लेंगे और द्रोण पर प्रतिशोध लेंगे। एकलव्य ने राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लिया। धृष्टद्युम्न ने कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंततः द्रोणाचार्य को मार डाला। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, साझा करें और सनातन सृष्टि को सब्सक्राइब करें।